Hello everyone, this is session 3 of employability skills part A, and the session 2 is about verbal communication, and session 3 is about non-verbal communication. So basically non-verbal communication एक ऐसा communication है जिसमें हम spoken या फिर written words का यूज़ नहीं करते, जिसमें हम अपने expression, अपने attitude, अपने gestures के थ्रू जो है हम communicate करते हैं लोगों से. जैसे अगर हमें किसी को नमस्ते करना होता है तो हम अपने दोनों हैंड्स को ज्वाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए बेंड डाउन हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे फोटो में भी दिखा रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर. ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हमने कुछ बोला नहीं ना कुछ लिखा, हमने अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है कम्युनिकेट करा दूसरे इंसान से. सो बेसिकली यही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अब आप कहेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है. भाई कम्युनिकेट तो हम कर सकते हैं ना, हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है. तो बेसिकली देखिए, अब हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम कहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं. तो बेसिकली 55% जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स, फेस, आर्म्स, इन सब की हेल्प से करते हैं, और जो 38% कम्युनिकेशन करते हैं हम वो अपनी वॉइस, अपनी टोन, पॉजेज, ठीक है, जो हम लेते हैं अपनी स्पीच देते टाइम उसके दो थ्रू करते हैं. इसके अलावा सिर्फ 7% जो कम्युनिकेशन है वो हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं. तो आप सोच सकते हैं अराउंड एंड अराउंड 93% कम्युनिकेशन जो है वो हम सिर्फ अपने जो एक्सप्रेशन है, अपने जेस्टर्स है, अपने एटीट्यूड है हमारा, उसके थ्रू कर देते हैं. ठीक है, तो अब इसी के साथ हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को. तो देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज़ दी गई है जेस्चर्स. जेस्चर्स जैसे कि हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम थम्स अप करके एक जेस्चर दे देते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है. तो क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है. कोई चीज़ बुरी है तो हम थम्स डाउन कर देते हैं. एनसीईआरटी में तो देखो स्वैग का भी सिंबल दे रखा है. ठीक है, इसी टाइप से एक्सप्रेशंस क्या है, एक्सप्रेशन में होता है कि अगर आप हैप्पी है तो आप एक स्माइलिंग एक्सप्रेशन के साथ वो दिखा सकते हैं. सैड है तो वो भी आप एक स्माइलिंग एक्सप्रेशन के साथ दिखा सकते हैं. ठीक है, देन देर इज द थर्ड थिंग, दैट इज बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज में बेटा क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपकी फीलिंग्स. ठीक है, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो वो कैसी है, कि आप स्ट्रेट खड़े हुए हो, दैट इज़ योर बॉडी पॉस्चर. मतलब आप जब भी कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है बिटवीन द ऑडियंस एंड द स्पीकर. तो देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस बताई गई है हमारी इसकी वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसमें बताया गया बच्चे, वन आर मैसेज बिकम्स मोर इफेक्टिव. जब हमारी बॉडी लैंग्वेज जब बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं अटेंटिव रहती है, हमारे जो जेस्चर्स है वो एकदम सही होते हैं, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से मैच कर जाता है, तो जो हमारी अटेंशन है वो ज़्यादा, हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है स्पीच देते टाइम वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, इसी के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो ऑडियंस का रिएक्शन है उसके हिसाब से हम अपनी स्पीच को एडजस्ट कर सकते हैं. मतलब जैसा वो रिएक्शन दे रहे हैं उसी टाइप से कुछ हम अपनी स्पीच को एडजस्ट करके हम भी इंटरेक्शन कर सकते हैं ऑडियंस के साथ. देन द थर्ड पॉइंट इज यूजिंग राइट जेस्टर्स एंड पोस्चर्स इज़ अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म. अगर हम सही जेस्चर्स या फिर पोस्चर्स यूज़ करें तो एक ये साइन होता है प्रोफेशनलिज्म का. ठीक है, कि दैट द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द स्पीच इज प्रोफेशनल. ठीक है, इफ वर्बल मैसेजेस आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय नॉइस और डिस्टेंस. अगर वर्बल मैसेजेस, जैसे मैं कोई वर्बल मैसेज दे रहा हूँ, पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, मे बी आ भी रहा होगा. ठीक है, तो क्या होगा, मैं कुछ वर्बल साइंस का यूज़ कर सकता हूँ. जैसे अगर मैंने अपने जो लिप्स है उस पर एक फिंगर प्लेस कर ली तो दैट मीन्स आई वॉन्ट साइलेंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, अगर मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो मैंने उसके ऊपर थम्स अप कर दिया, दैट दिस थिंग इज़ गुड, दिस इज़ राइट. ठीक है, तो जब वर्बल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब या ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हेल्प करती है. तो आगे चलेंगे और देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो बच्चे, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहला टाइप आता है आपका जो है फेशियल एक्सप्रेशन स्माइल व्हेन यू मीट समवन इज़ अ वेरी गुड एक्सप्रेशन. ठीक है, जब आप किसी से मिलो स्माइल करो, ठीक है, आपका फेस रिलैक्स्ड रह रहा है, तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ईजियर बनाते हैं. जैसे आप हैप्पी हो तो हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर दिखती हैं.
सॉरी. देन द सेकेंड टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अराइज, दैट इज पोस्चर. आपका पोस्चर कैसा है, ठीक है, आपका पोस्चर एकदम, आपकी जो पोस्चर है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट. जब आप स्पीच दे रहे हो और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो तो आपकी स्पीच और ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, ठीक है. आपके जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज के, जैसे आप जो भी आप बोल रहे हो उसके साथ साथ आप एक एक्सप्रेशंस करके दिखा रहे हो, जैसे यू आर स्पीकिंग समथिंग एंड यू आर एक्सप्रेसिंग इट टू योर हैंड्स, आप अपनी हैंड मूवमेंट कर रहे हो, तो दीज ऑल आर बॉडी लैंग्वेजेस के. कैसी बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग अ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पर भी करते हो. नेक्स्ट इज टच. टच इज बेसिकली जब आप किसी से मिलते हो, हैंड शेक करते हो, ठीक है, हैंड शेक करते हो, नमस्ते करते हो, ठीक है, हाय हेलो, जो भी हमारा होता है टच, जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे को टच करें, ठीक है ना, गुड मैनर. स्पेस, ठीक है, स्पेस इज व्हेन देयर इज फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन दो टू पीपल्स, ठीक है, दैट इज स्पेस. आई कॉन्टैक्ट, जब आप कोई भी स्पीच डिलीवर कर रहे हो तो आपका जो ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, एक बहुत इफेक्टिवनेस बिल्ड करता है आपकी स्पीच डिलीवरिंग के टाइम में. देन देर इज पैरा लैंग्वेज. बेसिकली पैरा लैंग्वेज में हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है. पैरा लैंग्वेज इज जैसे आप जैसी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को ढाल रहे हो, ठीक है. बेसिकली जैसे आप एक सूटेबल टोन या फिर वॉल्यूम यूज़ करो. अगर जगह बहुत बड़ी है तो आप अपनी टोन को, अपनी जो पिच है वो थोड़ी हाई रख के अपनी वॉल्यूम को लाउडर कर रहे हो. लोग कम हैं तो आप धीरे बात कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ योर पैरा लैंग्वेज, ठीक है. आप एक बहुत मॉडरेट सी स्पीड जो है उसे फॉलो अप कर रहे हो, कि ना तो आपकी राजधानी भाग रही है ना आपकी गरीब रथ चल रही है, ठीक है, एक बहुत मॉडरेट सी आपकी स्पीड चल रही है. तो पैरा लैंग्वेज इज व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर स्किल्स, ठीक है, व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर स्किल्स और योर टोन और वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, ठीक है. इसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशन भी एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है. विजुअल कम्युनिकेशन होता है जैसे, विजुअल कम्युनिकेशन भी बेटा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है. विजुअल कम्युनिकेशन है जब आप विजुअल्स को देख के कम्युनिकेट करो. जैसे कहीं पे ऐसे पेट्स के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, दैट मीन्स देयर इज नो पेट अलाउड. ऐसे जो आपकी टेप होती है जो शाइन करती है लाइट पड़ने पर, उसके ऊपर लिखा रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स द एरिया इज अंडर कंस्ट्रक्शन. तो आपको विजुअल्स देख के समझ आ रहा है कि देयर इज समथिंग और द अदर मैसेजेस कन्वेड दो द विजुअल्स. जैसे नो पार्किंग पे ये लगा रहता है आपका सीसीटीवी सर्वेलेंस, एंड अ हेड विथ 2 बोन्स इन क्रॉस मीन्स डेंजर, ठीक है, फोन नॉट अलाउड. ये कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे विजुअल्स, मतलब जब आप विजुअल्स देख के मैसेज को कन्वे कर पा रहे हो, दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन. ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब बिना कुछ बोले जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है. अब बच्चे इसका चेक योर प्रोग्रेस वाला जो बॉक्स है इसे भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं. तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज इज़ अ पॉजिटिव या फिर गुड फेशियल एक्सप्रेशन of frowning while concentrating, maintain eye contact, smiling continuously, rolling up your eyes. So basically maintaining a good eye contact, option number B for first, okay. Then there is question number 2, what does an upright straight body posture conveys or show? So basically a straight body posture shows प्रोफेशनलिज्म, ठीक है. डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्टर बेटा आपका प्रोफेशनलिज्म शो करता है, ठीक है. विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क, ठीक है. एस इनमें से कौन सा एक सही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है जब आप वर्क कर रहे हो, जब आप कुछ काम कर रहे हो. कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग. तो बेटा जब भी आप किसी भी फॉर्मल जगह खड़े हो तो कभी भी अपनी जेब में हाथ नहीं रखना चाहिए, ठीक है. दिस इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इससे आपका एटीट्यूड दिखाई देता है कि आप दूसरे इंसान को एटीट्यूड दिखा रहे हो, ओके. द फोर्थ question is, which of the following statements is true about communication? 50% of our communication is non-verbal, basically 93% होती है, पर देखते हैं और टॉपिक्स को पढ़ के. 20% communication is done using body movement, face
आर्म्स एक्सेट्रा नहीं, ये 38% होती है। 5% कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग वॉइस टोन पोजेस, नो। 7% यस। तो कम्युनिकेशन के बारे में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिर्फ हम 7% कम्युनिकेशन अपनी वर्ड्स के यूज से करते हैं। Fifth question is put a X mark against the action below, which are the examples based on non-verbal communication। तो बेसिकली आपको एक क्रॉस पुट करना है उनके आगे जो बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लाफिंग ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, नहीं, कभी भी आपको हंसना नहीं चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। स्क्रैचिंग हेड इज़ नॉट अ गुड वे। स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू अ फ्रेंड इज अ गुड वे। नॉडिंग व्हेन यू एग्री विद समथिंग, यस, आपको सर हिलाना चाहिए जब आप किसी से एग्री कर रहे हो। स्टैंडिंग स्ट्रेट, गुड। यॉर्निंग वाइल लिसनिंग, रॉन्ग, कभी भी उबासियाँ नहीं लेनी चाहिए जब आप किसी की बात सुन रहे हो। सिटिंग स्ट्रेट, वेरी गुड। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग, वेरी गुड। बाइटिंग नेल्स इज अ वेरी बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिम हैंडशेक, वेरी गुड। क्लीनिंग जॉज इज अ वेरी बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू, इधर उधर नहीं देखना चाहिए जब आपसे कोई बात कर रहा हो। इंटेंस स्टेयर, एक किसी को घूरना नहीं चाहिए गंदी तरह, ये भी बहुत गलत साइन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। देन द सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी 5 कॉमन साइंस यूज्ड फॉर विजुअल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन व्हाट ईच कन्वेज, वेयर डिड यू सी इट। तो बेसिकली इसके अंदर बेटा आप ये वाली टेबल बनाएंगे। टेबल 1.6 इज द आंसर फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से आप कोई भी 5 साइंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए बेटा आप टेबल 1.6 की हेल्प ले सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।